नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम करवा चौथ की कथा आपको बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। करवा चौथ व्रत की प्रमाणिक एवं पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक पुत्री थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत ही प्यार करते थे, जहाँ तक कि वे पहले खाना खिलाते थे, बाद में स्वयं खाते थे। एक बार की बात है, जब बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार और व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उसकी बहन बहुत ही व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपने बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है। वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर और उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं था, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल बैठी हुई थी। सबसे छोटा भाई अपनी बहन की हालत नहीं देख सका और वह दूर जाकर एक पीपल के वृक्ष पर दीपक जलाकर और चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्दशी का चांद उदित हो गया हो। उसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चंद्रमा निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा जैसे ही तोड़ती है तो उसे छींक आ जाती है, और जब वह दूसरा टुकड़ा तोड़ती है तो उसके टुकड़े में बाल आ जाता है। जैसे ही वह तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसे पति के मृत्यु की समाचार मिल जाती है। इससे वह बहुत दुखी हो जाती है। तभी उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलती से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्हें ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से पुनर्जीवित करके दिखलाएगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के सबके पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है और उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को एकत्रित करती रहती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने जाती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से कहती है, यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी आप जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उसे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि सबसे छोटे भाई की वजह से ही उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में भी शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसको पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे छोड़ना नहीं। ऐसा कहकर वह चली जाती है। अंत में उसके छोटे भाई की भाभी आती है तो करवा उससे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इसे देख करवा उसे जोर से पकड़ लेती है और सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, घसोटती है, लेकिन करवा उसे नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपने छोटी उंगली को चीरकर उसे अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहते हुए उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसके छोटे भाई की पत्नी द्वारा उसके पति के प्राण बचाए जाते हैं। श्री गणेश माँ गौरी जिस प्रकार करवा को चिर आयु सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही हर सुहागिन को यह वरदान मिले, ऐसी वह कामना करती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।